आगे बढ़े और आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुल्क में इस वक्त बहरानी कैफियत है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे। आज आम आदमी का महंगाई के हाथों बुरा हाल है। पाकिस्तान को दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। जो उम्मीद हम कौम को दे रहे हैं उससे हम पहले भी यकीन में बदल चुके। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान को जिस सूरत हाल में इस वक्त पाकिस्तान जिस बहरानी कैफियत में गया हुआ है, मुआशी तौर पे बदहाली है, आम आदमी जो है उसका महंगाई के हाथों बुरा हाल है, आम आदमी की जिंदगी मुश्किल है। हमारा ये दावा है कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम पाकिस्तान को इस बहरान से निकालेंगे। अपनी जहानत का नाजायज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पास कोई दावा है, आपके पास कोई और नुस्खा है तो आप बताएं। हम तो एक मौक़िफ़ के साथ, एक दावे के साथ सामने खड़े हैं। अगर किसी के पास इससे बढ़ के कोई चीज़ है तो वो आए, वो भी बात करें। फैसला मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से कबल पार्टी ने अवामी राब्ता मुहिम का सिलसिला शुरू किया है। इसी सिलसिले में आज मरीम नवाज लाहौर में ठोकर नियाज़ बेग के मकाम पर जलसा आम से खिताब करेंगी। जलसागाह में तैयारियों का हवाल जानते हैं नुमाइंदा JNN अदनान भट्टी से। अदनान, बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? आज 21 अक्टूबर को जिस तरह नवाज शरीफ ने वतन वापसी का ऐलान कर रखा है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए अवामी राब्ता मुहिम नून की जानिब से शुरू की गई है। ठोकर नियाज़ बेग के करीब आज जो है वो मरियम नवाज शाम के औकात के अंदर अपने कारकुनान से खिताब करेंगी। जलसा गाह जो है वो इस वक्त इंतजाम वहाँ पे मुकम्मल किए जा रहे हैं। 25 से 30 हज़ार कुर्सियाँ जो हैं वो यहाँ पे लगाई गई हैं, पार्टी परचम लगाए गए हैं। कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा सा जायज़ा वो आपको ज़रूर बताए कि ये वो पंडाल है जो सजाया जा रहा है, लाइटिंग का इंतजाम किया जा रहा है, सिक्योरिटी भी यहाँ पे जो है वो खातिर ख्वाह उसके इंतजाम किए जाएंगे। मरियम नवाज जिस तरह शाम को यहाँ पे पहुंचेंगी अपने कारकुनान से खिताब के लिए, तो एक बड़ा पंडाल जो है वो ये दावा किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जानिब से कि वो यहाँ पे सजाया जाएगा। और उसी तरीके से जो इंतजाम हैं उसको खत्मी शक्ल दी जा रही है। 2 स्टेज जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं। नीचे वाला जो स्टेज है वो 80 फुट है जहाँ पर MNA MPs बैठेंगे, और एक ऊपर बड़ा स्टेज है 60 फुट चौड़ा जहाँ पे मरियम नवाज अपनी सीनियर मुस्लिम लीग नून की क़यादत के साथ बैठेंगी और खिताब करेंगी, अपनी पार्टी का मंशूर देंगी, उनको बताएंगी और कायल करने की कोशिश करेंगी कि वो उनकी पार्टी जो है वो आवाम के लिए क्या कर सकती है। जिस तरह मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं उनका ये कहना है कि आज जो है वो मुल्क बदहाली का शिकार है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, तो उसी को जो है मद्देनजर रखते हुए लोगों से ये खिताब किया जाएगा। मरियम नवाज जो है वो उनको बताएंगी कि उनकी पार्टी उनका लिए मंशूर क्या लेके आई है। अभी तक इंतजाम जो है वो मुकम्मल किए जा रहे हैं। एक बड़ी स्क्रीन भी यहाँ पे नस्ब की गई है जहाँ पे शाम के औकात में जब मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी स्क्रीन से जो है वो तमाम मनाजिर भी दिखाए जाएंगे। अलग एक जो है वो स्टेज भी कायम किया गया है मीडिया के लिए, और साथ ही साथ भरपूर किस्म के इंतजाम यहाँ पे तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। अदनान भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों की वतन वापसी में 23 दिन बाकी हैं। बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन की वतन वापसी का अमल इस वक्त जारी है और पेशावर से 100 से ज़ायद अफगान खानदान तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान चले गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम तमाम गैर मुल्कियों को वतन वापस लौटने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है। 31 तारीख के बाद गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन होगा और उन्हें गिरफ्तार करके सिफारत खाने के जरिए डिपोर्ट किया जाएगा। में 31 अक्टूबर के बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन को मुल्क बदर करने का मामला। वफाकी हुकूमत के फैसले के बाद गैर मुल्की मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी है। मजमूई तौर पर अब तक तुरखम के रास्ते रजाकाराना तौर पर 100 से जायद अफगान खानदान अपने वतन वापस जा चुके हैं। तुरखम बॉर्डर जराये के मुताबिक गुज़श्ता रोज गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान और पेशावर में मुकीम 40 से ज्यादा अफगान खानदानों की वतन वापसी हुई, जबकि आज भी गैर कानूनी अफगानियों का सिलसिला जारी रहेगा। हुकाम के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 31 अक्टूबर तक तमाम गैर कानूनी मुकीम अफगानियों को अपने वतन वापस जाने की डेडलाइन दी है। 31 अक्टूबर के बाद वापस न जाने वाले गैर कानूनी मुकीम अफगानियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नाज़रीन, मुल्क भर की तरह सूबे बलूचिस्तान में भी मुकीम गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। वज़ीर इत्तलात जान अचरकज़ई कहते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत गैर कानूनी रिहाइश पजीर मुहाजिरीन को वापस भेजा जाएगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा खदीजा काकड़ मौजूद है निगरान वज़ीर इत्तलात जान अचरकज़ई के साथ, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी खदीजा।
जी शुक्रिया। मुल्क भर की तरह सुबह बलूचिस्तान में भी गैर कानूनी तौर पर गैर कानूनी जो तारकीन वतन है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। वफाकी हुकूमत के फ़ैसले के बाद जो है जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके इनखिला के लिए जो है ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ बलूचिस्तान के निगरां वज़ीर इत्तलाहात जान अचकज़ई साहब मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं। देखिए, गवर्नमेंट जो है वो अपनी तमाम तैयारियां तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है। हमने अक्रॉस द बोर्ड अक्रॉस इंटर एजेंसीज़ का जो कोऑर्डिनेशन है वो स्ट्रीमलाइन कर लिया है। इस सिलसिले में तमाम इदारों ने क्या करना है, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो एक इंटर एजेंसी कोऑपरेशन और एक ऐसा सीमलेस ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। जैसे ही डेडलाइन एक्सपायर होता है हम बड़े पैमाने पे जो गैर तारकीन वतन है गैर कानूनी उनके खिलाफ ये कार्रवाई लॉन्च होगी और उसके साथ जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स हैं जो नेशनल एक्शन प्लान में दिए गए हैं उनकी इन्फोर्समेंट के लिए तमाम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल, आपने सुना इनका ये कहना है कि हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर रेडी है। जिस तरह से डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी जो यहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके ख़िलाफ़ जो है कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा और यहाँ पर इनकी जो जायदादें हैं वो भी जब्त कर दी जाएगी और उनको जो है मुल्क बदर कर दिया जाएगा। जी, कराची के इलाके सुपर हाईवे पर लूट मार के दौरान मुज़ाहमत पर डाकुओं ने पुलिस अफसर को कत्ल कर दिया। मकतूल सब इंस्पेक्टर आमिर अली वादी हुसैन कब्रिस्तान में पोते की कब्र पर फातिहा खानी के बाद वापस जा रहे थे। मजीद बता रहे हमारे नुमाइंदे साकिब आलम। जी बहुत शुक्रिया। ये सुबह 7:30 से 8 बजे के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया है सुपर हाईवे चाकर होटल पर, जिसके नतीजे में एक पुलिस अफसर जिसकी शनाख्त आमिर अली के नाम से हुई है जो कि सीने पे गोली लगने से मौके पर ही जाबाक हुए। मकतूल आमिर अपने अजीज़ की कब्र पर फातिहा ख्वानी के लिए वादी हुसैन कब्रिस्तान गए थे, जहाँ से वापसी पर चाकर होटल के करीब ये फायरिंग का वाक़या पेश आया है, जहाँ पर डाकुओं ने इनसे लूटमार की कोशिश की और लूटमार के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मकतूल आमिर जो है वो मौके पर ही जाबाक हुए, जिनकी लाश को जो है वो फौरी तौर पर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां ज़ाब्ते की कार्रवाई जो है वो अब मुकम्मल कर ली गई है और लाश को जो है वो वर्षा के हवाले कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़या डकैती मज़ाहमत का है। मुल्जिमान जो है वो मकतूल आमिर अली का जो असलहा था वो भी अपने साथ ले गए हैं। पुलिस के आला अफसरान जो हैं वो जाए वक़वा पर पहुँचे हैं और जाए वक़वा पर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं, जबकि जो मकतूल आमिर की लाश है उसको ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद वर्षा के हवाले कर दिया गया है। जी, इस्लामाबाद से खबर दें आपको, जहां गाड़ियों और मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है। रवां साल के पहले 9 माह में सैकड़ों अफराद अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिल से महरूम हो गए। 9 माह के दौरान इस्लामाबाद से 3255 मोटरसाइकिल 910 गाड़ियाँ चोरी हो चुकी हैं या छीन ली गई। किसी थाने की हदूद से सबसे ज़्यादा वारदातें हुई हैं और ये क्या मामला था, इस पर बात करेंगे उस्मान भट्ट से। उस्मान बताएगा किस थाने की हदूद में इस वारदातें सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हुई हैं? जी बिल्कुल, रवां साल के पहले 9 माह की बात की जाए तो 910 कीमती गाड़ियां फाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से और 3255 मोटरसाइकिल चोरी हुई हैं और सबसे ज़्यादा गाड़ियां थाना आइन एंड इंडस्ट्रियल एरिया से चोरी की गई हैं। और उसके बाद थाना अपारा में भी जो चोर हैं उन्होंने सेंचुरी पूरी की है, यानी कि 100 गाड़ियां उन्होंने थाना अपारा की हदूद से चोरी की और उसके बाद दीगर जो है इसी तरह रेशो है जहाँ से गाड़ियां चोरी हुई हैं। और 2700 कैमरे सेफ सिटी के कैमरों का दावा किया जाता है कि शहर इक़्तिदार पे सेफ सिटी है, यहाँ पे 2700 कैमरे हैं जहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है और उसके बावजूद जो है वो 1 अरब 84 करोड़ रुपए से जायद मालियत की गाड़ियां और 48 करोड़ से जायद मालियत के मोटरसाइकिल जो है वो रवा साल के पहले 9 माह में चुरा लिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भट्ट। बात करें महंगाई की तो इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में अशिया खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। एक हफ्ते के दौरान आलू की कीमत में 12 रुपये, प्याज की कीमत में 10 रुपये फी किलो इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मजीद किन किन चीज़ों की कीमतें बढ़ी हैं, बताएंगे इस्लामाबाद से नुमाइंदा GNN सबीन शहबाज। देखिए, इस्लामाबाद के इतवार बाज़ारों में महंगाई का जिन जो है वो बेकाबू है और महंगाई की शरह में इजाफे के साथ साथ जो अशकुर और नोश उनकी चीज़ों में भी इजाफा देखा जा रहा है। कि चीज़ों के रेट्स के हवाले से बात की जाए तो गुज़िश्ता हफ्ते और इस हफ्ते के रेट्स में इजाफा देखा जा रहा है। चाहे आलू हो, टमाटर हो, अदरक हो, लहसुन हो, हर चीज़ की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। कि चीज़ों के रेट्स के हवाले से यहाँ बात की जाए तो आलू जो है वो आज इतवार बाज़ार में 104 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते आलू जो है वो इसी इतवार बाज़ार में 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हुआ था। तो प्याज जो है वो
आज इस सस्ते बाजार में इतवार बाजार में 124 रुपये फी किलो फरोख्त हो रहा है, जबकि गुज़िश्ता हफ्ते प्याज जो है वो 110 रुपये फी किलो फरोख्त हुआ था। इसी तरह टमाटर है, अदरक है, लहसुन है, हर चीज़ की कीमत में 10 से 15 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड हो रहा है। हम शहरी जो है वो हुकूमत से ये मुतालबा करें कि हुकूमत ने अब इंसान जो गरीब आवाम है वो आम मार्केट से सामान नहीं खरीद सकती, लेकिन जो इतवार बाजार है वो भी अब आम आदमी की पहुँच से बाहर है। तो जो निगरान हुकूमत है वो इस चीज़ पर जो है वो थोड़ा सा देखे, इस चीज़ पर शहरियों पर जो है वो थोड़ा सा रहम करे, थोड़ा सा उनको रिलीफ जो है वो फराहम करे, इन चीज़ों की जो कीमतें हैं उनको कंट्रोल करे ताकि आवाम जो है वो दो वक्त की रोटी सुकून से खा सके। जी। कराची में सब्जियों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। अदरक 1200, लहसुन 600, लीमू 500, जबकि टमाटर और प्याज 120 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद पर फ़रोख्त हो रहे हैं। कमिश्नर कराची के सरकारी निर्खनामे का कहीं वजूद नज़र नहीं आ रहा। तफसीलात बता रही हैं नुमाइंदा JNN सोनिया खानज़ादा। शुक्रिया। इस वक्त आपको बताएं कि डॉलर को तो रिवर्स घेर लग गया है, लेकिन सब्जियों की कीमतें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। इस वक्त जो है वो हम खारातर की मार्केट में मौजूद हैं और आज अगर मैं सब्जियों की कीमत की बात करूं तो अदरक लहसुन की कीमत आसमान से बातें कर रही है। अदरक इस वक्त जो है मार्केट के अंदर 1200 रुपये में दस्तयाब है, जबकि लहसुन की कीमत जो है वो 600 रुपये तक पहुँच चुकी है फ़ी किलो। इसके साथ ही साथ लीमू की कीमत में भी इजाफा हुआ है और तकरीबन 450 से 500 के दरमियान जो है वो लीमू फरोख्त किया जा रहा है। जो सब्जी फरोश है उनका यही कहना है कि ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, आगे से बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है। आवाम का ये शिकवा है कि जो लिस्टों में कीमतें लिखी होती हैं वो तो कहीं मिलती ही नहीं है, लेकिन जिस कीमत पे पहले लिया होता है उस कीमत में भी चीज़ नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हो चुका है। जी। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। लाहौर में सस्ते बाजार भी शहरियों को रिलीफ नहीं दे सके। सब्जियों के सरकारी निर्ख आसमान पर पहुंच चुके हैं। अदरक का सरकारी रेट 1280 रुपये है, जबकि आम मार्केट में 1600 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर 120, प्याज 105, आलू 87 रुपये फ़ी किलो इसकी कीमत मुकर्रर है, लेकिन आम बाज़ारों में दुगनी कीमत में ये बिक रहे हैं। मौसमी सब्जियों के सरकारी निर्ख भी 150 रुपये फ़ी किलो से ज़ायद हैं। इस सूरत हाल से शहरी परेशान हैं और मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा JNN जुल्करनैन राना। बिल्कुल, हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। इस वक्त मैं मॉडल बाजार में मौजूद हूँ, जहाँ पर सब्जियों के जो सरकारी निर्ख हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि शहरी जो है वो यहाँ पर शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं। अगर हम अदरक की बात करें तो अदरक का जो सरकारी रेट है वो 1280 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 1600 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से जो लहसुन है उसकी सरकारी कीमत 470 है, लेकिन आम मार्केट में 600 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर का जो सरकारी रेट है वो 120 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 160 से 180 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। प्याज का जो सरकारी रेट है वो 105 रुपये है, लेकिन आम मार्केट में 150 रुपये से ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो मौसमी सब्जियां उन तमाम की जो सरकारी निर्ख हैं 150 रुपये से ज़ायद हैं। इस हवाले से शहरी खासे परेशान जो है वो दिखाई देते हैं और उनका ये कहना है कि सब्जियां लेना जो है वो अब उनकी बस से बाहर है। कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो इलाकों में मौजूद नहीं हैं। आम बाज़ारों में दुगनी कीमतों पर, मनमानी कीमतों पर दुकानदार जो है वो सब्जियां फरोख्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो मज़ीद बढ़ जाती है। शहरियों ने ये मुतालबा किया कि हुकूमत जो है वो सरकारी निर्ख जो है वो कम करे ताकि एक आम आदमी जो है वो सब्जी खरीद सके। रोज़ाना की बुनियाद पर सब्जियों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आवाम जो है वो शदीद अजियत का शिकार है। जी।